हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप मस्त होगे, स्वस्थ होगे और कॉमर्स एजुकेटर के साथ पढ़ रहे होगे। तो आज की इस वीडियो में ना कुछ हम नया करने वाले हैं। तो शायद आपने इस टॉपिक को देख के समझ गए होंगे कि क्या नया करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बिजनेस स्टडी के क्लास 11th या 12th के केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए कुछ वो ट्रिक देखते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। तो केस नंबर वन क्या है कि केस नंबर वन में हम कर सकते हैं कि चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। रीड चैप्टर केयरफुली। रीड चैप्टर केयरफुली मीन्स चैप्टर्स को क्या करें, ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि केस स्टडी में होता क्या चीज है, केस स्टडी वही ना होता है भाई। क्या होता है? अरे वही होता है, चैप्टर्स के किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन का जो केस होता है वही तो होता है केस स्टडी। तो चैप्टर के किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन का केस होता है। तो जब आपको टॉपिक ही नहीं क्लियर है किसी चैप्टर का, तो आप उस केस को कैसे पाओगे? नहीं मिल पाओगे। तो आपको क्या चाहिए, पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चैप्टर जब कॉन्सेप्ट कब क्लियर आएगा, जब आप चैप्टर को रीड करोगे अच्छे से, चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, चैप्टर्स को पढ़ना होगा अच्छे से। मीन्स कि जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है कि एक राम है जो अपने कंपनी खो रहा है, उसके पास कोई नहीं है। ठीक, वो अकेला बंदा है जो कि क्या कर रहा है, अपनी कंपनी को खो रहा है। तो वो क्या होगा, वो कौन सा कंपनी खो रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। तो जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी को पढ़े रहोगे तब ना आप बता पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, रीड चैप्टर केयरफुली करना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, सेकेंड केस है। नियर माइंडसेट। आपको क्या करना है, माइंडसेट को क्लियर करना है। ठीक, आपको माइंडसेट को क्लियर करना है और क्या करना है, साइलेंट माइंड से पढ़ना है। आपको माइंड को क्लियर करके किसी केस को पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप केस को क्लियर माइंड से नहीं पढ़ रहे हो, गए केस स्टडी को पढ़ रहे हो, गए के टेंशन को याद कर रहे हो। तो जब गए की टेंशन को याद करोगे तो फिर इस केस को कैसे सॉल्व कर पाओगे? दुनिया में कोई व्यक्ति काम किया है तो एक ही किया है, और दो काम किया है तो फिर वो असफल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने दो पैर तो दिया है, लेकिन एक पैर को मऊ रखे और एक पैर को आजमगढ़ रखे, तो क्या इंसान रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए पैर भगवान ने दो दिया है, लेकिन पैर क्या होते हैं, एक थोड़ा सा आगे एक थोड़ा सा पीछे, ऐसे ही चलता है। और पैर क्या करता है, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को एकदम एक जगह कांस्टेंट कीजिए। अगर आप केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं तो केस स्टडी पे आप पूरे अपने माइंड को लगाइए। ठीक, आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। मान लीजिए कि आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, आपने पढ़ा कि राम ने श्याम के घर गया तो गया, पूरी पकवान खाया। खाने के बाद वो क्या किया, कुछ अपनी बातें की। तो केस स्टडी में सारी चीजें लिखा हुआ है, आप पढ़े बस कि राम ने श्याम के घर गया, फिर करने लगे। फिर इसके बाद देखा कि पूरा पकवान खाया, फिर पूरा पकवान खाया, ये भूंगर कौन खाया? तो इसलिए केस स्टडी को केयरफुल पढ़िए और एकदम दिमाग लगा के पढ़िए ताकि उस केसेस को भूल ना पाए आप। ताकि क्योंकि अगर आप उस केसेस को पढ़े भूल गए तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर कहां से दोगे, नहीं दे पाओगे। इसलिए क्लियर माइंडसेट से पढ़िए। इसके बाद थर्ड है कि केस स्टडी को क्या करें, पर्सनल फीलिंग के साथ पढ़ें। पर्सनल फीलिंग के साथ अटैच करें उस केस स्टडी को, और उस केस को पर्सनल फीलिंग के साथ अटैच करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मीन्स जैसे कि एक राम था जो कि कंपनी खोगा, तो राम को हटा दीजिए, मैंने कंपनी खोगा, मैं एक सिंगल बंदा हूं जो कंपनी को खोगा हूं, तो मैं अपने आप को वक्त देखूंगा वहां पे, तो मैं बता सकता हूं कि मैं स्वयं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा हूं।
तो इसलिए आप अपने आप को उस केस में रख के अपने आप को उस केस में इन्वॉल्व करके और उस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो आप बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक। चौथा सबसे बड़ा प्रश्न होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केस स्टडी को स्टार्ट कहां से करें। केस स्टडी को स्टार्ट कहां से करें, नीचे से करें या ऊपर से करें? आप बताइए। ऑलवेज रीड फ्रॉम बीमो, नीचे से करें। ठीक। तो ऑलवेज रीड फ्रॉम आप हमेशा कहां से पढ़िए, नीचे से पढ़िए, बीमो नीचे से। आप केस स्टडी को नीचे से पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या कहा, आपने समझा क्या होगा? एक केस दिया हुआ है उसको आप नीचे से पढ़िए। अरे नहीं, ऐसा गलती मत करना मेरे भाई। केस स्टडी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, पहले उसको पढ़िए। मैंने ये बोला कि नीचे से पढ़िए। पहले नीचे का जो केस स्टडी का क्वेश्चन है पहले उसको एक बार पढ़ लीजिए। जैसे कि लिखा है व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो आप पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद ऊपर से आते हैं, फिर इसके बाद आप ऊपर केसेस को पढ़ते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हल्का फुल्का, कुछ नहीं तो उस क्वेश्चन का 60% आंसर एक बार की रीडिंग में मिल जाएगा। और वही फिर जब एक बार की रीडिंग में मिल जाएगा तो उससे दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्या, हल्का फुल्का आपको उस आंसर का हिंट उस केसेस में मिल जाएगा। दूसरा चीज, आप जब सेकंड बार रीडिंग करने जाओगे ना उस आंसर को खोजने के लिए तो आपको हिंट मिल जाएगा, सेकंड लाइन में थर्ड पैराग्राफ में ऐसा ये लिखा हुआ था, तो आप उस आंसर को डायरेक्ट खोज भी पाओगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ के इसके बाद केसेस को पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का वो क्लियर रहेगा जब ना, तो आंसर खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक। इसके बाद क्या करना है, आपको फिजिकोलॉजी बैरियर से बचना है। मींस आपको डरना नहीं है। बड़े बड़े बहुत तरह के क्वेश्चंस को देख के बहुत क्या करते हैं ना, डर जाते हैं। जैसे कि मैं एक बात कहूं, मैं लिखा हूं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मैंने लिखा है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। और मैंने इतना बड़ा लिखने के बाद फिर मैंने लिख दिया व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। चीजें दोनों सेम है, बस चीजें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ही बना दिया और यहाँ पे केस स्टडी का क्वेश्चन बना दिया है। यही मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि क्वेश्चन सेम होता है, क्वेश्चन टॉपिक का ही होता है। बस होता क्या है कि केस स्टडी में कुछ केसेस को दे देते हैं और फिर पूछता है व्हाट इज केस स्टडी। राम ने ये बिजनेस कर रहा है तो राम फिर कौन सा बिजनेस कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि राम ने एक मोमोज का दुकान खोला, उसमें वो सिंगल बंदा है, वो अकेले सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, तो फिर नीचे पूछ देगा राम कौन सा बिजनेस कर रहा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मतलब कि पांचवा ट्रिक आपका ये है कि आपको अपने माइंडसेट को सही रखना है और आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, फियर नहीं होना, डरना नहीं है आपको उस क्वेश्चन से सामना करना है। क्योंकि एक चीज जानते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। उम्मीद करते हैं आपको पांचों ट्रिक समझ में आई होंगी। आप एक बार एक काम करना, इन पांचों ट्रिक को एक केस स्टडी उठाना, उस पर अप्लाई करके देखना क्या आपको कुछ बदलाव दिख रहा है। तो अगर कुछ बदलाव दिखे तो और आपको कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से, एक्चुअली में लग रहा हो कि हाँ मैंने कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो आप मेरे दिए गए चैनल के नीचे सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भाई बहन नहीं देख पा रहे हैं वो भी जाके देखें। ठीक। और उम्मीद करते हैं आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने
एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तरीके से एक काम किया है, जिससे कि आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको वन शॉट वीडियो के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमने कृष्ण जी के जन्म के दिन, इतना पावन अवसर है हमको, जिस दिन कृष्ण जी जन्म हुए थे उस दिन मैंने अपने एक वन शॉट वीडियो की शुभारंभ किया है। तो पहला वन शॉट वीडियो 26 तारीख को जाएगा, कृष्ण जन्म के दिन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।